हेलो स्टूडेंट। हम लोग पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में देखे थे कि लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उसके साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन सब कुछ एक एक करके डिटेल करके देखे थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट के न्यूमेरिकल्स के बारे में। उसमें हम एक एक न्यूमेरिकल्स को बताते हैं कैसे इजीली तरीके से सॉल्व कर पाए जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter high is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position, nature and size of the image। मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है बोल दिया है। पोजीशन फाइंड आउट करना है इमेज का, नेचर और साइज, ये तीन चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले हम इसमें ये सर्च करते हैं कि कौन सा ये लेंस है या कौन सा मिरर है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कॉनकेव मिरर है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय हम लिख लेंगे, गिवन में लिख लेंगे कि कॉनकेव मिरर है। जब ये कॉनकेव मिरर हम लोग लिख लेंगे तो हमें साइन कन्वेंशन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन में अब हम आते हैं क्या क्या गिवन है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर हाई है, मतलब उसकी जो हाइट है 4 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऊपर की तरफ होगा, मतलब कॉनकेव के लिए प्लस होता है, तो इसको हम प्लस हो चाहे माइनस यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। मतलब एक 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसे पोल से 6 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और ये बात याद रखी रहेगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, सबके लिए क्या होता है माइनस ही होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जो कि हम मेंशन कर चुके हैं, ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। मतलब ये कॉनकेव मिरर जो है ना, इसका जो फोकल लेंथ है कितना है 12 सेंटीमीटर है, यानी f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब बात आती है साइन कन्वेंशन का, तो प्लस होगा कि माइनस, तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होता है माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर 12 सेंटीमीटर। फिर हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है इसका पोजीशन, मतलब v का वैल्यू हमें क्या निकालना है, पोजीशन अगर बोलेगा तो v का वैल्यू, v मतलब पोजीशन ही होता है, ये बात याद रखे रहना। फिर कह रहा है नेचर, तो ये जो भी है ये प्लस आएगा कि माइनस, वो उसका नेचर बताएगा। साइज, साइज यानी कि एच आई, मतलब हाइट की बात कर रहा है, कितना बड़ा इमेज बनेगा, कितना दूर और कितना बड़ा इमेज बनेगा। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, सभी वैल्यू को हमें जो निकालना है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सबको एक साइड करते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। तो हमें v को निकालना है, u को इधर ट्रांसफर कर दें, तो 1/f इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -1/u इज इक्वल टू 1/v। अब हम एक साइड v को रख दिए, बाकी जिसको निकालना था, जिसको सॉल्व जो गिवन है उसको एक साइड कर दिए हैं। f का वैल्यू रख देते हैं, f का वैल्यू है -6 सेंटीमीटर, -6 है, एंड माइनस u का वैल्यू कितना है 4 है, सॉरी u का वैल्यू जो है वो -6 है और f का वैल्यू -12 है, तो ये हो जाएगा -12 और u का वैल्यू हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 1/v। ये वैल्यू रख दिए, सॉल्व करते हैं, 1/-12 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/v। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चे हम देखे हैं, इसका एक बटरफ्लाई मेथड बहुत इजी बताते हैं आपको, जैसे कि ये दो में हो तब, दो टर्म में हो तब सॉल्व करेंगे, 3 टर्म में होगा तो उसके लिए नहीं होगा। तो ये हो जाएगा a/b प्लस माइनस कुछ भी हो c/d, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। क्या करेंगे कि इस d का मल्टीप्लाई a से कर देंगे, तो यहाँ d की जगह क्या है 6 है और यहाँ a की जगह क्या है 1, तो इसका मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे इसमें, तो 6 इंटू 1, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। फिर ये बीच में क्या है प्लस, तो a इंटू ये हो जाएगा c,
फिर b का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, c से, प्लस माइनस जो भी होगा लगा देंगे तो b इंटू सी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 12 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, प्लस है बीच में तो प्लस 12 इंटू 1, फिर अपॉन लगा देंगे इस तरीके से, इसमें भी अपॉन लगा देंगे, फिर b का मल्टीप्लाई d से कर देंगे तो ये हो जाएगा b इंटू डी। इसे बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। ये लाइट चैप्टर के लिए बहुत ही कंपल्सरी, याद रखे रहना। लाइट चैप्टर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बटरफ्लाई मेथड बार बार आपको लगाना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये 12 इंटू 6 कर देंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। इसको मल्टीप्लाई करें -6 प्लस 12 और अपॉन में हो जाएगा 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें -6 और प्लस 12, -6 और प्लस 12 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, -6 और प्लस 12, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस कर दिया था और ये माइनस हो गया था, तो -6 एंड प्लस 12 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस, कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, प्लस -6 प्लस बड़ा है तो प्लस आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 12 इंटू 6 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, किसमें आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है ना, प्लस में आ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो जब प्लस में आएगा तो हम क्या बताएंगे कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और प्लस में भी आ रहा है, कॉनकेव में माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर हम पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वर्चुअल और इरेक्ट भी इमेज फॉर्म करता है। तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन। और नेचर की बात करेंगे तो नेचर क्या हो जाएगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एच आई फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है -v बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। v का वैल्यू जो है रख देते हैं, u का वैल्यू एच ओ का रख देंगे, एच आई का वैल्यू मिल जाएगा। तो माइनस फॉर्मूले का है और ये आया है 12, u का वैल्यू कितना है, 6 है, -6 इज इक्वल टू एच आई निकालना है, एच ओ का वैल्यू है 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये काट देंगे, 2 बार में करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच आई इज इक्वल टू मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आना हमें क्या बताएगा कि ये हमारा सही है। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पे बोल देता कि ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम टू सेटिस्फाई योर आंसर, तो उसके लिए हम 6 केस वाला डायग्राम बनाएंगे, जिसमें इमेज को खींच कर जबरदस्ती मिरर के पीछे बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है हमारा लेंस है, क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज a focal length of 20 centimeter. Calculate what distance from the lens should an object be placed so that it form an image at a distance of 40 centimeter the other side of the lens. State the nature of the image form. तो वही हम पुराना वाला जैसे बताए थे जैसे काम करेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या है, कौन सा लेंस है, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स, अब लेंस है, ये लेंस है, इसमें क्या क्या गिवन इसे बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी f इज इक्वल टू वर्ड 20 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैलकुलेट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द, फिर कह रहा है कैलकुलेट करना है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, मतलब सीधे सीधे ये बोल दिया है कि u का वैल्यू क्या होगा, u का वैल्यू क्या होगा जब उसका इमेज दूसरे साइड 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रहा है, यानी ये दे दिया है क्या, v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और v जो होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यही हमें बताना है इसमें, पहला क्या, u का वैल्यू बताना है, दूसरा द अदर साइड ऑफ द इमेज लेंस स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, बताना है कि जो ये इमेज बना है ना इसका नेचर क्या होगा। तो पहले लेंस फॉर्मूला पे आते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें क्या निकालना है, u को निकालना है। इसको u को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, f को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/f। वैल्यू देते हैं 1/u इज इक्वल टू, v का वैल्यू है 1/40 माइनस f का वैल्यू कितना है 1/20, तो 1/u इज इक्वल टू 20
1/u इज इक्वल टू 20 माइनस 40 और अपॉन में 40 इंटू 20। तो 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ पर वही फिर बटरफ्लाई मेथड लगाए हैं, तो -40 + 20 -20 हो जाएगा और 40 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल आउट, 1/u इज इक्वल टू कितना, 1/-40, देन u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। u का वैल्यू माइनस आ रहा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। अब इसमें पूछा है कि नेचर क्या होगा, तो नेचर यानी अगर ये प्लस है, ठीक है, अगर ये प्लस है और कॉन्वेक्स कॉन्वेंस है, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये है हमारा रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। यहाँ पर हम वही फिर बटरफ्लाई मेथड लगाए हैं, ठीक है, वही जो a/b + c/d वाला है वही लगाए हैं, तो u का वैल्यू मिल गया -40 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा आंसर एकदम सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। Find the position of the object in front of the mirror so that image is the 3 times the size of the object। इस तरीके से क्वेश्चन हमें एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, या तो 1/4, 1/5, इस तरीके से एक क्वेश्चन हमें कंपल्सरी एकदम 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही सबसे पहले हम गिवन में देख लेंगे मिरर कौन सा है या लेंस कौन सा है। तो मिरर यहाँ पर दिया है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। अब इसमें कॉनकेव मिरर के बाद देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर 30 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर शो दैट द इमेज इज द 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम अगर ये दे दे तो ये होता है मैग्निफिकेशन। क्या होगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू m इज इक्वल टू 3। लेकिन एक बात और ध्यान देना, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, ये बात पता होगा। अगर रियल इन्वर्टेड नहीं लिखा है, इसमें कहीं रियल इन्वर्टेड मेंशन नहीं किया है, तो हम कंसीडर कर लेंगे या मान लेंगे कि वो इमेज रियल इन्वर्टेड होगा ही होगा, ये पहले मान लेंगे। तो अगर रियल मानेंगे तो रियल के केस में मैग्निफिकेशन जो होता है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। ये बात याद रखे रहेंगे कि रियल इमेज होगा तो उसका मैग्निफिकेशन माइनस होता है, अगर वर्चुअल होगा तो क्या होगा, जाएगा प्लस हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू -3, ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u होता है, ये होता है। m का वैल्यू यहाँ रख दें, -3 इज इक्वल टू -v/u हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा -3u मिल जाएगा, ये इतना मिल जाएगा। अब आते हैं हम किस पे, मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u + 1/v। मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v, लेकिन लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u होता है। तो क्या सब कुछ गिवन है, लिख देते हैं। 1/f का वैल्यू है -30 इज इक्वल टू u का वैल्यू नहीं गिवन है, प्लस v का वैल्यू कितना है, 3u है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/-30 इज इक्वल टू वही बटरफ्लाई मेथड, 3u + u अपॉन में u इंटू 3u। तो ये हो जाएगा 1/-30 इज इक्वल टू 4u और अपॉन में u इंटू 3u। तो एक u से एक u कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से इसको काट देंगे, 10 बार में कट जाएगा। तो जितना कट जाएगा, जितना बचेगा उसको लिख देते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, -1/10 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 4 में u बच जाएगा। 4 क्योंकि एक u से कैंसिल हुआ तो एक u बचेगा ना, और यहाँ 4 ही बचा है तो 4 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा 4/u इज इक्वल टू 1/-10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। u का वैल्यू हमें मिल गया, कितना आया, -40 सेंटीमीटर। उसी u का वैल्यू ला के यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, ला के रख दें। तो u का वैल्यू अब जब रखेंगे ना तो फिर हम माइनस के साथ रखेंगे,
तो v इज इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू -40, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 3 12, यानी कि 120 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल हम ये कह सकते हैं कि माइनस आया है, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। इसमें क्वेश्चन में हमें पहले ये दिया हुआ है कि एक कॉन्केव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है और उसको रखा गया है ऑब्जेक्ट को एक बार 10 सेंटीमीटर पर और एक बार 5 सेंटीमीटर पर। तो इन्हीं दोनों केस में ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसका पोजीशन क्या होगा, यानी किसका वैल्यू, v का वैल्यू पूछा है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के केस में ये पूछा हुआ है कि इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में v 2 निकलेगा, m 2 निकलेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन सा मिरर है हमारा। तो मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r का वैल्यू गिवन है, वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर के लिए r क्या होता है, माइनस होता है। फॉर्मूला होता है हमारा क्या, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हमें f का रिक्वायरमेंट है, u एक केस में 10 है और एक केस में 5 है, वो हम माइनस प्लस करके रख लेंगे। तो r इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, f हमें चाहिए तभी हम v निकाल पाएंगे। तो एक रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 2f। तो r का वैल्यू अगर यहाँ -15 रख दें इज इक्वल टू 2f, तो हमें ये -15/2 इज इक्वल टू f, यानी f का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, -15/2। ये डेसिमल में नहीं लाएंगे, अगर डेसिमल में आप ला देंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स हो गए, तो इस वजह से इसको हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये केस नंबर इसे हम बना देंगे फर्स्ट। तो इस केस में हम u का वैल्यू कितना यूज करेंगे, -10 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो 1/f, f का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये कितना गिवन है, क्या निकालना है, v। तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। फॉर्मूले को पहले रीअरेंज कर लेते हैं। f का वैल्यू रखते हैं 1/f का वैल्यू है -15/2 और माइनस u का वैल्यू इस बार हम कितना लेना है, 10 लेना है। तो -10 इज इक्वल टू 1/v। कितना हो जाएगा, अब ये 1/15/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कर देते हैं उसे। तो 2/-15, ये माइनस माइनस प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर बाद हमें मिलेगा, इसे हो जाएगा 20 प्लस 15/15 इंटू 10 इज इक्वल टू 1/v। 1/v मिल जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पे हमें ये माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा ये -5, -20 प्लस 15 -5 हो जाएगा, और 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 1/v। इसे कट कर देंगे, दो बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/30 इज इक्वल टू 1/v, देन v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये आ गया। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये पहला केस है जब u इज इक्वल टू कितना लिए हम लोग, -10 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, m इज इक्वल टू होता है -v/u। तो m इज इक्वल टू माइनस एंड -30 एंड -10। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस बचेगा, ये 0 0 कैंसिल, m इज इक्वल टू -3 आ रहा है। -3 क्या इंडिकेट करेगा कि कैसा इमेज है, ये रियल एंड इन्वर्टेड है। ये तो यही बता दिया था कि रियल इन्वर्टेड है, हम मैग्निफिकेशन से लिख दे हैं कि आपको एक बार रियलाइज हो जाए कि कैसे ये है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रिकैप हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया फर्स्ट केस। इसी तरीके से दूसरे केस में जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर u का वैल्यू हम कितना लेंगे, -5 लेंगे। तो u का वैल्यू जब -5 लेंगे तब क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। ये फॉर्मूला हम मतलब उसको रीअरेंज कर दिए हैं। तो f का वैल्यू फिर वही, इस स्टेप को हम डायरेक्ट लिखते हैं,
-2/15 एंड प्लस हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 1/v। u का वैल्यू हम माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बटरफ्लाई मेथड सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा -10 + 15 अपॉन में 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/v। तो ये -10 + 15 प्लस हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो +5 अपॉन में प्लस 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/v। कट कर देंगे तो कितनी बार में ये 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 1/15 इज इक्वल टू 1/v। देन v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। प्लस में आया v का वैल्यू, तो जब प्लस में आया तो इसके हम m का वैल्यू निकालना चाहें तो m इज इक्वल टू होता है -v/u, -v/u होता है। तो m इज इक्वल टू माइनस एंड v का वैल्यू क्या है 15 और u का वैल्यू कितना है 5 है, तो हम रख देंगे -5। तो माइनस माइनस कैंसिल, काट देंगे, ये 3 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 3। यहाँ पर क्या आया -3, वहां पर क्या आया +3। तो यही क्या हो जाएगा, इस केस में हम क्या बोलेंगे, इमेज कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि उसका मैग्निफिकेशन बताइए, मैग्निफिकेशन से भी बता सकते हैं। अगर माइनस होगा तो रियल इन्वर्टेड, अगर प्लस होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, माइनस से बता सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अब 4.5 सेंटीमीटर निडल, ये निडल वाला क्वेश्चन एक जरूर बनता है एग्जाम में। अब 4.5 सेंटीमीटर निडल is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and its magnification. Location मतलब वही पोजीशन, और पोजीशन यानी कि v का वैल्यू। तो पहले इसमें कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे। तो निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर और उसका हाइट दिया हुआ निडल का यानी HO ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और उसको प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है v का वैल्यू एंड आफ्टर दैट m का वैल्यू, v एंड m का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमें v को वैल्यू निकालना है तो रीअरेंज कर लेते हैं, u को ट्रांसफर कर देंगे तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v, सब वैल्यू रख देंगे। तो रखने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो 1/15 माइनस 1/-12 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। मल्टीप्लाई बटरफ्लाई मेथड आज सॉल्व कर देंगे, 12 + 15/15 इंटू 12 इतना हो जाएगा, 12 + 15 एंड 15/12। तो 12 + 15 एंड 15 इंटू 12 और इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। तो फिर 12 एंड 15 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27, 5 2 7 एंड 2 2 112, और 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन में v। इसे 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो काट के देखते हैं। तो काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में, और ये कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में। 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12 इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद ये और कटेगा, ये 3 से कटेगा एक बार और, तो ये कितनी बार में कट जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 50, ठीक ना, कितनी बार में कट जाएगा। तो हमारा ये बचेगा ओवरऑल 3/में बच जाएगा 3/5 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/v, इतना ये बच जाएगा। इसके बाद है तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 3/20 इज इक्वल टू 1/v। देन v इज इक्वल टू 20/3 कट कर देंगे, तो कट करने पर 3 6 जा 18 6.7 सेंटीमीटर ये हो जाए किसका
v का वैल्यू हो जाएगा। तो ये v का वैल्यू क्या है, प्लस में आया है तो हम कह देंगे क्या है इसका नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, दूसरा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो m इज इक्वल टू v का वैल्यू हम डेसिमल नहीं रखते हैं, ये एक स्टेप ऊपर आते हैं, 20/3 वाले यूज करते हैं ताकि काटने में क्या हो, इजी हो। तो जब इसे यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस फॉर्मूले का है तो ये हो जाएगा 20/3 और u का वैल्यू कितना है हमारा, u का वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा -12। तो ये कट कर दें, कितने माइनस माइनस कैंसिल, बाकी सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू 20/3 इंटू 12 हो जाएगा 3 नीचे चला आएगा फ्रैक्शन के। तो इसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसे काट देते हैं पहले, ये तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में और ये 10 बार में, फिर इसे काटेंगे तो 5 बार में और ये 3 बार में। तो ये हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू 5/3 3 जा 9, 3 इंटू 3 व्हाट 9 हो जाएगा, यहाँ 3 है और ये 3 है तो 3 3 9 बच जाएगा और ऊपर 5 बचा ही है। तो ये हो जाएगा इतना, क्या इसका मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू, उसको और काटेंगे तो वो और डेसिमल में आएगा, काट कर देख रहे हैं कितना आंसर आ रहा है उसका डेसिमल में। तो ये इतना हो जाएगा इसका मैग्निफिकेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला क्वेश्चन ये होगा आपका, इस क्वेश्चन में देखा गलती हो गया है कि हम लोग यहाँ ये नहीं ध्यान दिए हैं कि इसका हाइट और दिया था, हम डायरेक्ट इसका मैग्निफिकेशन जैसे पिछले क्वेश्चन निकाले थे वैसे हाइट निकाल दिए हैं, तो इसमें मैग्निफिकेशन निकाल दिए हैं। यहाँ पर ये हाइट दिया हुआ था, गिवन है, ये हम लोग नहीं ध्यान दिए, तो इसको देकर हम सॉल्व करते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। ये ये यहाँ पे इसको रेस करते हैं, देखते हैं मैग्निफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था तो माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ये फॉर्म लगाना था। हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू डायरेक्ट, यहाँ पर ये एच ओ का वैल्यू नहीं ध्यान दिया कि ये गिवन था ऑलरेडी। ठीक है, तो रखते हैं अब वैल्यू हम लोग, v का वैल्यू है आपका माइनस, v का वैल्यू है 20/3, 20/3 है, और u का वैल्यू है आपका -12 है। 4.5 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो इजी होगा ज़्यादा, 4.5 और ये हो जाएगा तब आपका 45/10 और काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 और ये 9/2 आएगा। ठीक ना, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एच आई और एच ओ का वैल्यू हो जाएगा 9/2, कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल, बाकी लिखते हैं, ये हो जाएगा 20/3 इंटू 12 और 2 ऊपर हो जाएगा तो 2 एच आई अपॉन में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब और कट करते हैं, ये सिर्फ काट देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा और इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। ठीक है, और कटेगा तो इतना लिखते हैं 10/12 इज इक्वल टू एच आई अपॉन में 9, कितना हो जाएगा। अब देखते हैं और कट रहा है तो इसको काट देते हैं, कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 बार में, मे बी ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो 10/4 इज इक्वल टू एच आई मिल जाएगा, इसे और काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 5/2, यानी कि 5/2 इज इक्वल टू एच आई। इसको और काट देंगे तो डेसिमल में मिल जाएगा हमें 2.5, और 5 का हाफ क्या हो जाएगा 2.5, यानी एच आई का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2.5। यहाँ पर हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना था। ठीक है, इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन, ये हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन मिलेगा तब उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू एयर इनटू ग्लास, यानी एयर से किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है तो 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमें पता है कि एयर में लाइट की स्पीड जो होता है, एयर में, एयर की बात करें या तो वैक्यूम की बात करें, ये हमेशा फिक्स्ड होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है, ये हमें पता है।
दूसरे केस में पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है ना, यानी ये पूछा हुआ है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसमें क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन का वैल्यू गिवन है, वो कितना है 1.5, ये गिवन है। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, एन इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कुछ भी होगा, एयर को छोड़कर मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, या तो फिर डायमंड, या कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा वी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो एन का वैल्यू गिवन है कितना है 1.5, एंड सी का वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v का वैल्यू कितना होता है हमें वही निकालना है, ठीक है। तो v को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 इंटू 10⁸ और अपॉन में 1.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 के पावर 8 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होगा। तो इसको डेसिमल हटाएंगे, v इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 के पावर 8, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा। तो इसको जब काट देंगे तो कितना कट जाएगा, दो बार में। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ पावर 2.0 डायोप्टर। पावर से भी एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, या तो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, या तो एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा, जरूर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा पावर से भी। तो पावर वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि पावर का फॉर्मूला हमारे पास दो होता है, P इज इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर, एंड दूसरा होता है P इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। दो फॉर्मूला होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि जब पावर देकर लेंथ फोकल लेंथ पूछ दे तब हम कौन सा लगाएंगे। तो अगर पावर देके फोकल लेंथ पूछ दे तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हम पहले ये सर्च करेंगे जो आंसर दिया हुआ है क्या वो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। अगर वो सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लगाएंगे, मीटर में होगा तो मीटर लगाएंगे। अगर इस तरीके से नहीं होता है बाई चांस, तो अगर शॉर्ट टाइप में पूछा हुआ है, तो शॉर्ट टाइप में इस तरीके से क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं मीटर वाला फॉर्मूले को लगाते हैं। तो यहाँ पर है P इज इक्वल टू एफ इन मीटर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ पावर 2-2.0 डायोप्टर, यानी P का वैल्यू हमें डायरेक्ट कितना दे दिया है -2.0 डायोप्टर। ये 2 ही है, 0.0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हम लोग देंगे -2 इज इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई f इज इक्वल टू -1/2, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, यानी कि 0.5 0.5 मीटर, ठीक है, वो भी किसमें माइनस में, ठीक है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ भी क्या होता है माइनस होता है। तो ये रहा जो भी क्वेश्चन, एक एक जो भी तरीका था हर एक क्वेश्चन का, उसको हम लोग सॉल्व किए, देखें। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे आप मुझे कमेंट में बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।